जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। और कौन सी कॉस्ट रह गई जी? टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर, अब ये भी, अब ये सेम हो गया फिर, चलें अब ये अच्छा हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो 14,000 रुपये लगते हैं जब टायर रिप्लेस करें तो, और टायर कब रिप्लेस करते हैं? जब गाड़ी 40,000, इसका मतलब 40,000 किलोमीटर गाड़ी जब चल जाए तो एक कॉस्ट और पड़ती है हमें 15,000 की, जो टायर बदलने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको भी पर किलोमीटर करना चाहें तो, सॉरी 14,000 रुपये को भी अगर पर किलोमीटर करना चाहे तो 14,000 रुपये को डिवाइड कर दो 40,000 किलोमीटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हमने लिखा टायर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स। अच्छा जी, अब बोलें जी, बोर हो रहे हैं? बोर, आसान काम है, बोर हो रहे हैं ना, कोई नहीं, खैर है, थोड़ा सा हो लें अब, बस कोई, यही 2-3 दिन ही है आपके पास, एक आध दिन, 2 ही बचे हैं बोर होने वाले भी, मतलब जिसमें आपको लगता है हम बोर हो रहे हैं, उसके बाद तो फिर रनवे पे तो जहाज़ मौजूद ही है, लेकिन सुकून से जहाज़ उड़ता है, आप बीच बैठे बंदे को इतना पता नहीं लगता बीच बैठे बंदे को, ठीक है ना। परवाज़ ज़रा लंबी है हमारी, अभी हमने CA में स्टार्ट करना है असल में, FOH के चैप्टर पहले हम करते हैं, अभी तो उसकी तैयारियां पकड़ रहे हैं हम जी। लेकिन जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं लिए, खुदा के लिए पूरा कर लीजिएगा, अगर आपने ये ना लिए तो आप रनवे पे ही रह जाएंगे, ठीक है। वो रनवे से हम उठेंगे तो आप वो टायर होंगे जो गिर जाएंगे, फिर आपके बगैर हम उतर भी नहीं सकेंगे, इसलिए ध्यान से लेक्चर्स पूरे कर लीजिएगा प्लीज। 14,000 जी लैंडिंग गियर 40,000 किलोमीटर इनटू, ये भी क्या होगा? एनुअल रनिंग से मल्टीप्लाई कर दें आप जी। अब एक बार फार्मूला लिख लिया, जान छूट गई। अब 14,000 बटा 40,000 एक बार कैलकुलेटर पे कर लो, जो आंसर आ गया उसको मल्टीप्लाई करो 80 से, फिर डिलीट दबाओ, फिर वापस वहीं पे जाओ, फिर 120 से, फिर 160 से, आसानी होगी, टाइम बच गया कैलकुलेशन में भी जी। 28,000। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट तो यही है ना, जितना गाड़ी ज्यादा चलेगी उतना ये ज्यादा इनकर होंगी, ठीक है। जैसे फ्यूल है, वो भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा फ्यूल लगेगा, जिसका जो रूट ज्यादा है। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस भी उसी की ज्यादा हो रही है, ध्यान से देखो ना, लेकिन वो वाली जो उन्होंने जो है वो किलोमीटर्स के साथ जोड़ी हुई है, ठीक है। चले वैन, अच्छा सॉरी, इसके बाद कॉस्ट ऑफ डीजल पर, उन्होंने पर लीटर ही दे दिया, अच्छी बात हो गई। अब हमारे पास पर लीटर कॉस्ट है, अगेन 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। आप चाहें तो पर किलोमीटर आपको रेट गिवन है, आप जैसे 80,000 किलोमीटर सफ़र किया इसने, तो एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालें। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी हम जाएंगे, हम पिंडी जा रहे हैं जी, मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ, मोटरवे से जाओगे क्या? आपने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा यार मुझे ना वापस आके तो बताना कि आपने आप कितनी एवरेज आई है। अब जब आप पिंडी पहुंचे तो 300 आपने मीटर ज़ीरो किया था, उसके निकले 300 किलोमीटर, और थोड़ देना यार, थोड़ी माफ़ी दे देना, थोड़ा आगे से शुरू किया था हमने, ठीक है। 380 नहीं है वैसे, आई थिंक तुझसे थोड़ा सा कम है, या आपने अपने घर से हिसाब लगाया होगा, ठीक है, और पिंडी एंड ताया जी के घर तक लगाया होगा, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ बस थोड़ा मोटरवे कर लो ना, आसानी कर लो यार, मेहरबानी। 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर गाड़ी ने सफ़र किया, ठीक है। और आपके जहन में है कि जी मेरी गाड़ी जो है वो लॉन्ग रूट के ऊपर लेट से 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डिफरेंट करना, 15 किलोमीटर पर लीटर जो है वो एवरेज देती है, तो 300 डिवाइड बाय 15 करो। असल में ना ये हिसाब आप स्टार्ट में लगा रहे होगे, जब आप यहाँ से निकल रहे होगे ना, तो आपने अब्बा जी से पेट्रोल के पैसे लेने होंगे, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, अब्बा जी देखें ना, अभी यहाँ से पिंडी जाना है, पिंडी से वापस आना है, और मिला, ठीक है ना, टोटल खर्चा ही है। पिंडी ना जाओ यार, यहाँ चले जाओ यहाँ तक, नहीं शादरा तो बहुत नज़दीक हो जाएगा, आप लोग यहाँ से हो, फैसलाबाद से हो, ठीक है, तो फैसलाबाद से हो मोटरवे, पिंडी बैठी है यहाँ से होके, तो 300 किलोमीटर आपने हिसाब लगाया कि वहाँ पे भी हमने जो काम दफ्तर जाना है या फॉर्म जाना है या जहाँ भी जाना है वहाँ से होके तो वापस आएंगे, घर तक आते, टोटल मिला जुला कर 300 रुपये, 300 किलोमीटर का सफ़र बनेगा। अब अब्बा जी ने कहा हाँ पेट्रोल के कितने पैसे देना, आपने फ़ौरन कैलकुलेटर निकाला, आपने कहा यार 300 तो किलोमीटर है, मैंने लोकेशन लगा के देखा था, ठीक है, और गाड़ी मेरी एवरेज देती है 15 किलोमीटर 1 लीटर में, तो आपने 300 डिवाइड बाय 15 किया तो क्या आ गया आपके पास? ये 20 क्या है? नंबर ऑफ लीटर्स आपको इस पूरे ट्रिप के लिए जो चाहिए, और आपके पास पेट्रोल का रेट होता ही क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, आप 80,000 बटा 20 कर लें, या आप 15,000 बटा
दोनों काम में, यहाँ दोनों लिख देता हूँ। वन नोट तो है नहीं कि ऊपर चले जाएंगे, स्लो हो जाता है ऐसे काम बहुत। जी 80,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 16 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है जी, ये आपने अपनी गाड़ी की एवरेज यूज़ कर ली कि 80,000 किलोमीटर चले और हमारी गाड़ी एवरेज दे 16 किलोमीटर पर लीटर, तो कितने लीटर्स खा जाएगी ये? हैं 5, सिर्फ 5? बड़ी मेहरबानी, 1000 भी बोल दिया, मैं कहा सिर्फ 5 जी। 5000 लीटर्स, 5000 लीटर्स ये खाएगी। और आप क्या कर दें, रेट पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दें। एक ही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन 14 क्या है? 40 लीटर्स, 40 रुपीज 40 पर लीटर। इसको डिवाइड किससे करोगे? 16 किलोमीटर पर लीटर। तो ये अब क्या आएगा? आएगा क्या? चलो बताओ। 2 पॉइंट, आपने क्या कहा जी? 40 रुपए का 1 लीटर है और मेरी गाड़ी जो है वो 16 किलोमीटर पर लीटर खा रही है, तो कितना? 2.5 एग्जैक्ट पर रुपीज भी लिख लो यार, पर किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ लोग करते होते हैं इस तरह से, वो कहते हैं यार कॉस्ट पर किलोमीटर ना निकाल लें। हाँ क्या मसला है, 1 लीटर 40 रुपए का है और 1 लीटर में मेरी गाड़ी ने करना है। चलो हम अपना वाला निकालते हैं, निकालो ज़रा। 1 लीटर है 200 कितने का? 75 रुपये का, ज़रा राउंड कर लो ना। 1 लीटर है 270 रुपये का, हाई ऑक्टेन डाला है आपने। 1 लीटर है 270 रुपये का और आपकी गाड़ी क्या एवरेज दे रही थी भाई? 15, तो डिवाइड 15 करो। 18 रुपये 1 किलोमीटर की कॉस्ट है फ्यूल की। अभी वो आपने टोल वगैरह डालना है, बाकी चीज़ें डालनी है। अभी बाबा जी ने कहना है मेंटेनेंस भी तुम्हारी महीने बाद करानी पड़ती है गाड़ी की, वो भी मेरे जिम्मे है। पढ़ ले छेती छेती, जान छट दे हुण मेरी, जोंक की तरह चमड़े हैं। अच्छा नहीं, ऐसे कभी नहीं कहते, लेकिन आप समझे इस बात को कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी अब जान छोड़नी है मोहब्बत की। ठीक है, तो इसी बार में पास कर लेना ताकि हर बार हर दफ़ा वाले पर्चे पास होते चले जाएं। अच्छा जी, तो इनमें से कौन सा? अच्छा सॉरी, ये पर किलोमीटर आ गया, इनटू अब क्या करोगे आप? एनुअल रनिंग। अब क्या पसंद फरमाएंगे? मुझे ये आसान लग रहा है, वैसे जो आसान लगे बंदे को वो करना चाहिए। मुझे पता है, ठीक है, बाकी इस तरह से जिनको ये नहीं ना अच्छा लग रहा वो ये कर लें, लेकिन मैं वो करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ना, देखो मैं खाम खा में किसी, मैंने जैसे पहले इनको रोका ना, खाम खा में कोई खाम खा के रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा आसान है। बाकी मैंने दोनों आपके सामने लिखे हैं बेटा, मैंने कोई आपसे कोई कंजूसी नहीं की, पर्दा नहीं किया। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आए आप करो, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है जी? फ्यूल कॉस्ट। इजी है ना, ज़्यादा, जो आसानी से हो जाए कर लो। तो मैंने कहा जी 80,000, बल्कि मैं यूँ लिखूंगा एनुअल रनिंग। तरीका देखो, एनुअल रनिंग हर गाड़ी की डिफरेंट है ना जी, डिवाइडेड बाय एवरेज रनिंग पर किलोमीटर, डिवाइडेड बाय एवरेज पर लीटर। ऐसे ही है ये। अब सेम है सबका, इसलिए मैंने ये लिख दिया 80,000 डिवाइड बाय 16, 1,20,000 डिवाइड बाय 16, 1,60,000 जो भी है डिवाइड, ये निकल आया। अब ये जब कर लेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ लीटर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ लीटर्स आ गए तो फिर यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? रेट पर लीटर। तो मुझे ये जरा आसान लग रहा था, तो जो फिगर जैसे आसान निकले वैसे करो। कोई किसी स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे करके करना है, स्टैंडर्ड तो यहाँ है ही नहीं। बाकी के जिसका दिल कर रहा है कि नहीं 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 हम तो लाइन के बैगर्स हैं, हम तो ऊपर वाले के जैसा ही नीचे लिखेंगे, तो उनके लिए भी मैंने लिख दिया, वो दूसरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दिल करे। आंसर 200 ओनली। अच्छा बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट 300,000। ठीक है जी, और कोई कॉस्ट है? तो ये हमारे पास आ गई जनाब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल। अब ये चेंज होनी है, ये सेम नहीं होनी है, इसलिए आपको सारे अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये पार्ट बी है हमारा बेटा। जी बोलो। 2 यहाँ शुरू हो रहा है 288,000। मैंने इसलिए आपको बताया कि मुझे यहाँ से लग रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो जी 432,000 576,000, ठीक है जी। अब ये ए और बी को अगर हम ऐड कर दें तो सी बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए जी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकलेगी ए प्लस बी करके, ठीक है जी। और इसका आंसर मेरी सी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। तो कर लो जी, 3 24 जब 6,12,000 और 900,000। इसको यूं भी कर सकता हूँ मैं, अलग अलग ना इनको डबल अंडरलाइन कर दें, मतलब इसका नीचे वाले से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जब टोटल करना था तो मैंने अलग अलग ही किया, ठीक है ना, ये ठीक है। अच्छा, अब इधर जगह कोई नहीं बची है, वैसे भी अलग कर लें तो बेहतर है। जो अगली 3 रिक्वायरमेंट्स है ना वो मैं अलग कर लेता हूँ, इधर कर, ठीक है। आगे है बहुत आसान, क्योंकि आपके पास पर किलोमीटर, आपके पास नंबर ऑफ किलोमीटर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट पकड़ो, डिवाइड बाय एनुअल रनिंग कर दो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पकड़ो, डिवाइड बाय एनुअल रनिंग, और टोटल कॉस्ट पकड़ो, डिवाइड बाय एनुअल रनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये निकाली है आपने इसी तरह से हुई है, बस पर वैन निकालना है। तो यहाँ पे आप आगे आपने लिखा, पहले तो आपने अपना टेबल बनाया, टेबल वैन ए, वो कंटिन्यू भी कर सकते थे, जरा जगह तंग होगी थी तो मैं इधर ले आया, ठीक है जी। अब क्या चाहिए जी, सबसे पहले आपको फरमाएं जी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, पर किलोमीटर, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर चाहिए आपको, तो लें जी फॉर्मूला लिखें जी टोटल फिक्स कॉस्ट, और इसके लिए आप रेफर करोगे अपना पार्ट ए एग्जामिनर के लिए कि भाई पार्ट ए मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, पूरा लिख दो यार, एफ सी फिर अभी शुरू है। टोटल फिक्स कॉस्ट पार्ट ए से मिली, डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग। अच्छा, ये एनुअल रनिंग से परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा, आसान होता कोई यूनिट्स वाली चीज़ होती तो ये डिवाइड बाय यूनिट्स करते हैं ना, यूनिट्स तो पर यूनिट आता, ज़्यादा अच्छा लगता आपको। खैर चले आगे, तो ऐसा ही हुआ करना जी। 4.0, ये क्या हुआ? तो फिक्स कॉस्ट थी तो सेम होती, ये सेम होती, ये टोटल में सेम होती है, पर यूनिट में अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना जी, ठीक है जी। 2.3 कर लो, 2.025 को 2.03 कर लिए। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट होगी। अब क्या चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट, ये जैसे अभी अभी हमने एक सिर्फ फ्यूल की निकाली थी, अब वो फ्यूल की नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों की पर किलोमीटर कॉस्ट आपने निकाली, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर का भी यही फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जी पार्ट बी से मिलेगी आपको डिजाइनर भाई, डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग जी। नेक्स्ट 3.61 हो गया ना, आगे सेम, सुभान अल्लाह 3.61। ये क्या बात हुई? ओ हाँ, याद आया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर किलोमीटर या पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट सेम रहती है, ठीक है, अनलेस के कोई डिस्काउंट आ जाए। तो नहीं था यहाँ पे, तो कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है। जो हमने सीखा था कल से शुरू किया हुआ ग्राफ बना के, वो ग्राफ तो सिर्फ समझाने के लिए थे, असल में तो आपकी कहानी यही है। जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल यहाँ करवाई थी, सारे सीएमए के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, डिफरेंट टॉपिक्स में ऐसे ही होगा। आपको ना अलग अलग चाहिए, फिक्स कॉस्ट अलग चाहिए होती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग चाहिए होती है, तकरीबन हर टॉपिक में ये करना पड़ता है आपको, टोटल से काम नहीं चलता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट
असल में ना आपको कहेगा आज खड़े होकर कि जी आप फ्यूचर के लिए डिसीजन लें, आप इतने यूनिट्स बनाए तो क्या होगा, आप पास में पता नहीं कितने यूनिट बनाए थे, फ्यूचर में पता नहीं कितने बनाने हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी तो काम चलेगा, फिक्स कॉस्ट चलो टोटल भी चल जाती है। मसला आएगा जब इकट्ठी हुई बड़ी होंगी, उनको अलग करने का तरीका सिखा रहा हूँ आज, लेकिन उस तक पहले पहुंचे तो सही, ठीक है। फिक्स वेरिएबल समझ लिया तो वो ज़रूरी है। तो जब नहीं होगा, अब अलग हो गया तो अगर फिक्स और वेरिएबल अलग अलग हैं, समझ आ रही है, बेहतरीन है। लेकिन मसला आएगा कि इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो उसका क्या करना है, वो सिखाना है। स्पीड तो नहीं तेज़ लग रही, समझ आ रहा है ना। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो ना तो आपने बता देना है। हाँ, लेट आने वालों को अभी फिलहाल कोई इजाज़त नहीं है, मुँह उठा के 4 दिन बाद आ गए, मुँह तो रख के आता है बंदा कम अज़ कम। 3 पॉइंट कोई गल नहीं, 3.60 के आगे क्या था, अच्छा लो जी, भाई की फरमाइश पे ना ये हटा दिया हम, ले वो भी सही था, ये भी सही है। किस में टोटल, इधर वाले टोटल में, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्या है, क्या नेक्स्ट क्या है, टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर। अच्छा, अब मेरा मशवरा है, ये मुश्किल काम है 612 को डिवाइड करना। मेरे हिसाब से तो ये आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये डी और ये, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो डी प्लस ई, ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा एफ रिक्वायरमेंट। बाकी जैसे मर्जी करो, जिसका ये दिल नहीं कर रहा, नहीं सर हमने ऐसा ही करना है, हमें आसानी पसंद नहीं है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला दोबारा लिखो, टोटल कॉस्ट के लिए लिखो 612 डिवाइडेड बाय, हर दफ़ा करते जाओ जी। ये मैंने डी प्लस ई लिखने की कोशिश की है, नज़र आ रहा है, समझ आ रही जी। उतने कैसे, नहीं नहीं बेटा, पेपर में जो करना है वो मैं मार्च ये सितंबर के बाद समझाऊंगा। नहीं होर मैं तुहानू की करा रहा मैं तो दसो ना जरा मैनू, पेपर में ही तो ये करना है, पेपर में ही ये करना है, पेपर में नहीं। हाँ, फेल होने के 636 तरीके सिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी बेटा, पेपर में ऐसे ही करना है, जहां बचत हो सके वर्किंग की करेंगे हम, कम से कम आसान काम, टाइम बचाना है, वक्त ही सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। जो सिंपल काम, जिंदगी सिंपल रखनी है आपने, ठीक है, ओके। सादा लोग हैं जी, छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं जी जी ठीक है जी। लो भाई, लो जी भैनों ते भराओ, ऐ जे पिया 13वां सवाल, वैसे इन्ना सोचा नहीं सी जितना टाइम लै गया, ओके भाई उधर ही रखें, बच्चों को तास्वीर बनाने दें। जी बच्चों, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, मिटा दो भाई। अच्छा जी, अब मैं जाता हूं अपने उस पहले सवाल की तरफ, जल्दी करते हैं आमिर भाई, जो आपको करवाया था फिक्स वेरिएबल में जब आप ट्रिप पे गए थे, ठीक है, ग्रेटर इकबाल पार्क। अब या तो 30 बच्चे गए थे, टोटल ट्रिप कॉस्ट हमारे पास थी उसकी, या जो है वो 50 गए थे या 70 गए थे। अब प्रिंसिपल साहब ने कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाकर कहा
कि यार इस बार ना एप्लीकेशंस आई हैं, ज़रा पेपर्स नज़दीक हैं, अब वो ज़रा रोज़े हैं इसलिए बच्चे ज़रा कम हैं, तो इस बार जो एप्लीकेशंस आई हैं ना वो सिर्फ ना कोई 40 बच्चों ने कहा है कि हमने जाना है। तो ज़रा हिसाब लगा के लेके आओ कि 40 बच्चे जाने हों तो टोटल ट्रिप पे कितनी कॉस्ट आएगी, बता सकते हैं? आप इसलिए बता सकते हैं यस सर क्योंकि आपने सवाल का बैकग्राउंड पढ़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने वो नहीं पढ़ा हुआ अगर, तो मुझे आपने जो बताना है ना जी, आपने बल्कि कुछ नहीं बताना, ठीक है ना? मैं खुद देख लेता हूँ। आपके लिए तो एक सवाल है, आपके सामने तो एक सवाल होगा, ठीक है? वो सवाल क्या है? ऐसे ही कोई सवाल है, सवाल ये है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी पहले देख तो लो यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये जनाब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये टोटल ट्रिप कॉस्ट है रुपीज़ में, ठीक है? अच्छा जी, 30, 50, 70, यहाँ पे वो ओपन करो जो आपने बनाया था टेबल, मेरा वन नोट असल में लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल ट्रिप कॉस्ट कितनी थी? 39,000, 50 और अच्छा जी, अब भूल जाएं कि ये आपको क्या पता बल्कि मैंने कहाँ से उठाया, आपको तो नहीं पता ना, ठीक है? समझ जाएं बस यही सवाल है। और आपको नहीं पता कि वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट जो बर्गर कॉस्ट थी वो कितनी थी, बस वाले ने कितने मांगे थे, ये आपको नहीं पता, ठीक है? ये मैं पहला सवाल इसलिए ये करवा रहा हूँ ताकि जब मैं ये काम करवा लूँ तो आपके सामने वो प्रूव हो जाए कि हाँ 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 सही पहुँचे, क्योंकि जो अगला सवाल कराऊंगा उसमें तो आपको वही आंसर ही मिलेगा। तो बैकग्राउंड तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है? इसलिए आप ये सीखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है? अच्छा जी, मुझे ये बात बताइए कि अगर सवाल में दो मसले हो सकते हैं इसमें जो कि नहीं है, जो कि आज होमवर्क वाले सवालों में भी नहीं होंगे, ठीक है? वो दो मसले क्या हो सकते हैं कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाए, वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी, 3 लेवल्स हैं ना, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी आपके जो बर्गर सप्लायर है आपका, उसने कहा हुआ है कि जब भी आपने 60 से ऊपर बर्गर का ऑर्डर दिया ना तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 10%। हो सकता है ना, लेकिन ये इस सवाल में नहीं है। दूसरा हो सकता है कि आपके बस वाले ने कहा हो कि जी गाड़ी में सीटें तो हैं 60 और गाड़ी में एक भी ओवर कैपेसिटी वाला बंदा बैठा हो तो मेरा तो हो जाना है चलान, इसलिए मैं तो 60 से ऊपर एक बंदा भी नहीं बिठाऊंगा। इसका मतलब 30 और 50 तक तो एक ही गाड़ी होगी, लेकिन जब अगले लेवल पे जाना है तो दरमियान में एक वैन या एक जो है वो शायद बस ही, हाँ हाईएस्ट नहीं तो बस शायद मिलती सिर्फ बस हो, एक और पूरी बस लानी पड़े, चाहे फिर हम आधे आधे करके उन्हें खुला खुला बिठा देंगे, हमें क्या इससे, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो ये भी नहीं है इस सवाल में, यानी ना तो डिस्काउंट है ना ही स्टेप फिक्स कॉस्ट है। स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ाई नहीं है अभी, वैसे पता तो है आपको, थोड़ी बहुत तो बताई है ना कि जब फिक्स कॉस्ट ना असल में एक सर्टन एक्टिविटी लेवल तक कांस्टेंट रहती है और जब वो कैपेसिटी एक तरह से यूटिलाइज हो जाती है उसके बाद फिर आपको वो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। जैसे 60 सवारियां पूरी हो गई तो, या 70 सवारियां पूरी हो गई तो 80 या 90 सवारियां अगर तैयार हो जाएं तो आपको दूसरी बस का बंदोबस्त करना पड़ेगा या दूसरी को और वैन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मिसाल में लेता हूं कि फिर दूसरी बस ही आप ले आए, 70 की कैपेसिटी थी, आपके 70 बच्चे आ गए, अब अगर एक भी बच्चा ऊपर आना है तो आपको, समझे हमारे मुल्क में सिर्फ बसें होती हैं, ठीक है? तो एक भी बच्चा ऊपर जाए तो बस ही लानी पड़ेगी, तो फिर 71वें बच्चे पर पूरी एक बस आ जाएगी। वो अलग बात है कि फिर आप आधे आधे करके बिठा देना, खुला खुला कोई मसला नहीं। अब 140 बच्चों तक फिर फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये है फिक्स कॉस्ट, ये कांस्टेंट तो रहती है लेकिन एक हद तक ना, एक कैपेसिटी है ना, उससे ऊपर तो फिर नहीं ना फिक्स रह सकती, ठीक है?
सही है, लेकिन ये दोनों मामला अभी नहीं है, ना तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है, ना ही फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है। बल्कि मैं गलत बोल गया, मैं पूरी बात नहीं बोला, ना तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, ना टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा है। अब मैंने ठीक बोला, वरना तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहे हमारे पास अभी एग्जांपल्स में, और ये जब नहीं होगी तो भी कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस को पहाड़ नहीं टूट पड़ना, करेंगे वो भी इंशाल्लाह, पर अभी नहीं। ठीक है, अब अगर फिक्स कॉस्ट इन तीनों लेवल्स पर सेम है सेम, ये मैं बोल रहा हूं ना, मेरा सवाल है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सेम है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इन तीनों लेवल्स पे क्या है, सेम। ठीक है, तो अगर फिक्स कॉस्ट इन तीनों लेवल्स पे सेम है तो फिर ये कॉस्ट का चेंज किस वजह से आ रहा है, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, 71 और 39 के दरमियान कितने हजार का फर्क है? मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल उठाए हैं। ठीक है, ऐसे ही है, यानी 30 से 70 पर अगर जंप लगाएं तो 32,000 कॉस्ट बढ़ रही है, 32,000 कॉस्ट बढ़ी है। इसमें कितना फिक्स कॉस्ट की वजह से बढ़ी है और कितना वेरिएबल की वजह से? फिर सुने 39,000 से जंप कर आई कॉस्ट 71,000 पे, जब स्टूडेंट्स 30 से 70 पे गए, तो ये जो 32,000 रुपए का इंक्रीज आया है टोटल कॉस्ट में, इसमें फिक्स कॉस्ट का कितना कसूर है और वेरिएबल कॉस्ट का कितना कसूर है? फिक्स कॉस्ट का कोई कसूर नहीं है, फिक्स कॉस्ट इन तीनों लेवल्स पर सेम है। ये 32,000 रुपए का फर्क जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। यानी 30 से 70 तक जाएं तो कितने इंक्रीमेंटल स्टूडेंट्स आए? 40। यानी 30 स्टूडेंट्स अगर जाते और अब हम कह रहे हैं 70 जाएंगे, तो कितने एडिशनल स्टूडेंट्स तैयार हुए? तो ये 32,000 फिर क्या है? उन 40 स्टूडेंट्स की बर्गर की कॉस्ट टोटल। लेकिन कौन सी? टोटल। यानी ये कह सकते हैं बस कॉस्ट तो चेंज हुई ना, 30 से 70 पर आने पर जो 32,000 की कॉस्ट बढ़ी है, ये इन एडिशनल 40 स्टूडेंट्स की बर्गर कॉस्ट है। सही है? अब अगर 32,000 40 स्टूडेंट्स की बर्गर कॉस्ट है, तो हर स्टूडेंट की कितनी बनेगी? 32,000 डिवाइडेड बाय 40 करो। आपको तो नहीं पता ये 800 इसके पीछे था, वो तो वैसे वह सवाल जान के ये उठाया ताकि आपको प्रूव हो जाए ये आके कि हाँ हाँ सही पहुंचे, हम मंजिल पे पहुंचे हम। तो पहला स्टेप, अच्छा सॉरी, असल में ना ये टोटल ट्रिप कॉस्ट है। ये क्या है जी? पहले तो ये भी डिसाइड कर लें, क्या ये फिक्स है? क्या ये फिक्स है? नहीं है फिक्स। अच्छा, फिक्स नहीं है तो वेरिएबल तो हो सकती है। चेक मारो, जल्दी करो, ये पक्का करो इन चीजों को, ये आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएंगी, ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा आपसे ये काम। जल्दी करो। फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। अब पर यूनिट चेक किया आपने, 39/30 13 11 ले भाई, ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है, तो ये तो फिर सेमी वेरिएबल है, यानी मिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। अब जो आपसे प्रिंसिपल साहब ने पूछ लिया है कि जी 40 बच्चे तैयार हैं, बताओ टोटल ट्रिप कॉस्ट क्या है, तो आप कैसे निकाल के दोगे? 15,000 नहीं पता, ओ मुंह से निकल गया, आपको फिक्स कॉस्ट का भी टोटल नहीं पता और पर स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट का भी नहीं पता। ये दोनों पता लग जाएं तो आप तो बड़े आराम से निकाल लेंगे कि 40 बच्चे जाएं तो फिक्स कॉस्ट इतनी आएगी, प्लस 40 जाएंगे तो इतना रुपए का एक, अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, बर्गर कॉस्ट आ जाए पर स्टूडेंट, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे आप प्रिंसिपल कहेंगे ये सर ये आपकी टोटल कॉस्ट है अगर 40 बच्चे जाएं तो। इसका मतलब हमारे लिए जरूरी क्या है? पर स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालना भी और फिक्स कॉस्ट टोटल में निकालना। तो पहला हमने क्या कारनामा अभी तक सरंजाम दे लिया बातों बातों में। तो अच्छा, वापस आए जरा एक बार, थोड़ा सा और रिवर्स करके, ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शंस हैं इसमें। ठीक है, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसको बाइफरकेट करना हो, बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट
into variable cost per unit and fixed cost, total fixed cost. अगर ये हमने करना हो, बल्कि यूं लिखता हूं इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो अगली बात है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करना है इनटू वेरिएबल एंड मिक्सचर है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्सचर है। तो अगर हमने इसको अलग अलग करना है, इस मिक्स अचार को अलग करना है, अगर ये मार्कर अभी वाले हैं इसी क्लास के, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो मेथड्स वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर एक ही है, और वो है हाई पॉइंट लो पॉइंट, ठीक है। हाई लो मेथड कहते हैं इसको, हाई लो मेथड यूज करेंगे, ठीक है जी, हाई लो मेथड, ठीक है। तो आपसे वो पर्चे में ये कभी भी नहीं, पहली बात तो ये कि ये सवाल इस तरह से आता ही नहीं है, ये यूज होता है। आपको तो वो कहेगा मिसाल के तौर पे कि जी अगले साल आपने 15,000 यूनिट्स बनाने हैं, एक ऑर्डर आया है, बताओ बनाना है या नहीं बनाना, फ़ायदा या नुकसान है, तो आपको तो कॉस्ट चाहिए होगी। तो आपको सवाल में कोई टोटल कॉस्ट दी होगी जिसमें आप फिक्स और वेरिएबल अलग करोगे, ये तो पिछले पीरियड की होगी, अगले पीरियड के अंदर आपको पर यूनिट और टोटल चाहिए होगी। महंगाई भी करा सकता है बाद में, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन पर यूनिट और टोटल आपको अलग करना पड़, यानी फिक्स और वेरिएबल अलग करना पड़ सकता है आपको। तो ये सवाल यूं तो नहीं आता, ये तो यूज हुआ करता है, ठीक है, ओके। और अगर ये सवाल भी आता तो आपको वो ये नहीं कह सकता था यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल, क्योंकि उस आपके सिलेबस में है ही एक और तरीका भी है लीनियर रिग्रेशन का, शायद पीएफडी में जाके पढ़ें, शायद एमएफए में पढ़ते हैं आप, पता नहीं, वो भी नहीं पढ़ा आपने, चले खैर, बहरहाल आपके सिलेबस में, सीएमए के सिलेबस में सिर्फ ये एक मेथड है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हाई लो मेथड में करना क्या है, दो स्टेप्स के अंदर चलना है, जिसमें पहला स्टेप मैंने आपको करवा दिया, वो क्या है, आपने स्टेप 1 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है बाय यूजिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा क्या बना सब, अच्छा रिक्वायरमेंट तो देखो यार, रिक्वायरमेंट तो बनाए ना साथ साथ, तो रिक्वायरमेंट है जनाब मेरी, मैं वही स्टेप्स वाली रिक्वायरमेंट बना देता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट 1 मेरी है जी आपसे कि कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट या पर यूनिट, चलो पर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट 1 पूरी होनी है जो, तो यही मेरा स्टेप 1 भी है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या किया करेंगे जी, स्टेप 1 में हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन, जो आप कर चुके। अभी आपने क्या किया था, कॉस्ट उठाई थी हाईएस्ट लेवल वाली और उसमें से माइनस कर दिया था लोएस्ट लेवल वाली कॉस्ट को, तो डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई। फिर यूनिट्स उठाए या स्टूडेंट्स उठाए थे हाईएस्ट लेवल वाले और माइनस कर दिया था उनमें से लोएस्ट लेवल को, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंशियल यूनिट्स आ गए, तो डिफरेंशियल कॉस्ट को डिफरेंशियल यूनिट से डिवाइड किया, पर यूनिट आपने कहा यही तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, इस वजह से ये टोटल बदली थी, ठीक है। तो आपने स्टेप 1 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो आपने टोटल कॉस्ट ही पकड़नी है ना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस, मैं जरा शॉर्ट में लिख दूं, इजाजत है, टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल, ठीक है। ये क्या उठाया हमने, कॉस्ट, क्या उठाया हमने, डिवाइड करेंगे यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इस तरह से लिखना ही नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिखा करेंगे, तो याद करवाने के लिए लिख रहा हूं। क्या दूसरी अंग्रेजी पूरी लिखूं, चल जाएगा काम, चलो। अब जी बताओ जी, टोटल कॉस्ट हाईएस्ट लेवल वाली कितनी है, 71,000 रुपीज माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट लेना है, ठीक है, दरमियान वाले को नहीं छेड़ना। हालांकि यहाँ पे तो काम चल ही जाता है शायद, ठीक है, लेकिन हर सवाल में ही चल रहा हूँ, जो खतरा आपको बताया है ना, उस खतरे को बाद में सिखाऊंगा। बहरहाल आपने क्या लेना है, यही है, थेरी है, मतलब बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया इसको, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल आपने, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट माइनस लोएस्ट लेवल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट लेवल पर यूनिट्स माइनस लोएस्ट लेवल पर यूनिट्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ₹800 पर स्टूडेंट। देखो वहीं पे पहुंचे हो आप। असल में तो आपको पता है ना कि कहानी ये चल रही है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जिसने हमारे साथ पिछली क्लासेस ना पढ़ी हो, जिन बच्चे जैसे जो बच्चे आ जाएं,
उनके सामने अगर हम सिर्फ कहते हैं कि ये, मैं कहता जी मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखो, तो उनके तो वहमो गुमान में नहीं था कि आपको पता है 800 होना है, ठीक है, वो सही है ना? तो पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट निकल आई, सॉरी पर स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट निकल आई, बर्गर कॉस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा चलें आगे। अच्छा अब टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा मेरा स्टेप 2 शुरू हो गया, लेकिन मैंने स्टेप 2 में अभी वो मुश्किल वाला, वैसे मुझे लगता है ऐसे आपने इंट्रो में ये पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वो फंक्शन अभी लिख नहीं रहा, टोटल कॉस्ट का फंक्शन है नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा, छोड़ें इस बात को। फिलहाल मुझे ये बताएं जरा देसी तरीके से कि टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट जिसमें आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अगली बात, मैं ये कहता हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो टोटल में ही रहती है, वेरिएबल कॉस्ट तो होती पर यूनिट है। तो अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं, ठीक है, तो मैं टोटल कॉस्ट को ऐसे लिख रहा हूं जी, टोटल कॉस्ट को मैं लिख देता हूं, अच्छा एक मिनट जरा इसको ना ऐसे लिख देते हैं, जगह बचाएं अपने लिए कॉम के लिए, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा अब टोटल कॉस्ट को हम बोल देते हैं y, ऐसे ही एक्स वाई जी कुछ भी बोल देते, मैंने y बोल दिया, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं बोल देता हूं a, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, आप कुछ भी और बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन ये बाद में बोलते हैं, पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ लूं। तो टोटल कॉस्ट को लिखने का एक और तरीका आपके सामने लिख रहा हूं। टोटल कॉस्ट क्या होगी जी? टोटल, मैंने कहा टोटल फिक्स कॉस्ट तो इन टोटल ही होती है ना हमेशा, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट होती है। तो इसलिए इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम यूं भी करके लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स या एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम, कुछ भी कर लेते, नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, भाई इसका टोटल यही बनता है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास असल में क्या है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन, इसको क्या कहते हैं जी? इसको डिनोट यूं, आपको जरूरत नहीं है इसको यूं याद करने की, ये समझ आ गया ना, आपको इसी की जरूरत है बस। लेकिन मुझे लगता है क्यूएम में बच्चे पढ़ के आते हैं, इस वजह से मैं बता दिया करता हूं, पढ़ के आते हैं ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये चूंकि आप पढ़ के आते हैं इसलिए मैं बता देता हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ छोड़े, बस यहाँ कहानी खत्म होगी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है जरा उनकी याद आने में बात आ जाती है, जरा मुझे फायदा हो जाता है कि चलो यार वो नवी शायद नहीं है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये अब मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, a टोटल कॉस्ट y, a इज फिक्स कॉस्ट, b इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x इज नंबर ऑफ यूनिट्स या एक्टिविटी लेवल, ठीक है। किसको ये समझ नहीं आया? अब मेरी बात सुनो, ये टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है, इसमें आपने हाईएस्ट या लोएस्ट कोई एक लेवल उठाकर पुट कर देना, ठीक है, दरमियान वाला नहीं, हाईएस्ट या लोएस्ट में से कोई एक लेवल उठा लो। कौन सा उठाओगे? हाईएस्ट उठा लो जी। हाईएस्ट लेवल ये है, हाईएस्ट लेवल पर बताओ जी टोटल कॉस्ट कितनी है? 70। मैंने यहां पर आकर लिखा ये, बल्कि मैं स्टेप 2 अब यहां से शुरू करता हूं। स्टेप 2 मेरा क्या होगा? पुटिंग value of value of variable cost per unit in highest, और कैसे लिखूं और जरा आसान हो जाए, पुटिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अंग्रेजी कल लिखेंगे। अच्छा चलो लिख लो, आप इसमें लिख लो वेरिएबल कॉस्ट, पुटिंग वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल। वो लंबा हो जाना था, टाइम हो गया, ठीक है।
इन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट फंक्शन। बहरहाल वो कल लिख लेंगे ना, फिलहाल मैं कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट उठाओ। टोटल कॉस्ट हाईएस्ट लेवल पे कितनी है, आपने हाईएस्ट पिक किया, लोएस्ट भी कर ले तो चलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्या है जी, ए वही तो ढूंढने निकले हैं, वो भी पता नहीं है मुझे, ठीक है, प्लस बी किसे कहा है जी हमने, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है, ये स्टेप 1 में निकाल के तो लाए, यही तो पुट करने आए हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ₹800 पर यूनिट, ठीक है जी, पर स्टूडेंट, इनटू एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो कॉस्ट उठाई है ना उसी के सामने वाले आपने यूनिट्स उठाने हैं, स्टूडेंट्स उठाने हैं, ठीक है, इनटू 70 जी। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये 71,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, बोलो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ए इधर आ जाएगा, सॉल्व कर दूं डायरेक्ट, तो ए यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जरा अच्छा लगता है बाद में बेशक आप, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैसे निकलेगी जी, इसको जरा करो मल्टीप्लाई, 800 इंटू 7 56,000, ठीक है, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ तो एक ही बात है, हाँ सॉरी तो कोई बात नहीं थी, माइनस प्लस कर लेते जी, 70 वो आपने इधर ले गए ना तो इसको भी माइनस कर लेना, 71,000 माइनस 56,000 इज इक्वल टू ₹15,000। अब ये वही 15,000 है जहाँ से आप गुजरे थे 2 दिन पहले, सैटरडे वाले दिन, ये वो बस कॉस्ट, ठीक है। तो हमें तो नहीं नजर आ रहा था यहाँ पे कहीं पे 15,000 लिखा हुआ या 800 पर स्टूडेंट लिखा हुआ, लेकिन हम पहुंचे किसको यूज करके, हाई लो मेथड को यूज करके। अब ये दो चीजें जो है हमारी, ये हमारी जरूरत थी, ये हमें चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने एक तो आपसे रिक्वायरमेंट की कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट, नंबर 2 मैंने आपसे कहा कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब तीसरा मैंने आपसे रिक्वायर कर लिया कैलकुलेट टोटल ट्रिप कॉस्ट इफ 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एट द ट्रिप, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ टोटल कॉस्ट 30 की, 50 की, 70 की तो है, 40 की हमारे पास नहीं है। हमसे सेठ साहब ने क्या पूछा है, आप इंडस्ट्री में बैठे हैं, आप जॉब जब कर रहे हैं तो भाई उन्होंने तो कह दिया ना आपको कि भाई ये 40 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, बनाना है, जरा बताओ इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब देखा जी 1 मिनट में भी बताता हूँ, हाँ किलो लगा के निकाल देंगे। तो बहरहाल अभी तो हमने क्या कहना है जी, कैलकुलेट टोटल ट्रिप कॉस्ट, टोटल इफ 40 स्टूडेंट्स गो टू ट्रिप, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया था, ये आपकी रिक्वायरमेंट 1 हो गई थी, ये आपकी रिक्वायरमेंट 2, कहाँ से शुरू करते हैं, ये रिक्वायरमेंट 2 हो गई, ऊपर तो मैंने वैसे समझाया था ना काम की, तो ये बात है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट 3 जो है, इधर देखो, अब ये जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है ना जी, बड़ा कीमती है। यहाँ पे हमने y जो है टोटल कॉस्ट निकाली थी वो 70 यूनिट्स 70 स्टूडेंट्स की निकाली थी, आप इस जगह पे कुछ भी रख दें उसकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि जी y यानी टोटल कॉस्ट, चलो बाद में लिखते हैं, टोटल ट्रिप कॉस्ट जो कि y है, ठीक है, टोटल ट्रिप कॉस्ट इफ 40 स्टूडेंट्स गो, ये मैं करने लगा हूं ना, ये y आप निकाल दें किसका जी, 40 का, यहां 40 लिख लो। अब फिक्स कॉस्ट तो टोटल कितनी रहनी है, सेम, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहनी है, सेम, तो वो फिक्स कॉस्ट तो आपने वैसे ही लिख लिया 15,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट आप निकाल चुके हैं, कितनी है, तो ₹800 इंटू 40 और आंसर आ गया ₹47,000। तो फिर प्रिंसिपल साहब को पता लग गया कि 47,000 रुपया अरेंज करना पड़ेगा, ये जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन आई है जिन्होंने ऑप्ट किया है इस बार ट्रिप पे जाने के लिए। ये बात समझ आई, इसकी यूजफुलनेस समझ आई। तो स्टेप 1 हम वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालेंगे, स्टेप 2 टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, स्टेप 2 टोटल कॉस्ट के फंक्शन में उसे पुट करेंगे और उससे टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हमारा टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन जाता है ऐसे, ठीक है, कि हम y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 15,000 जमा 800 इंटू एक्स। अब ये हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या बन गया, टोटल कॉस्ट का y इज इक्वल टू 15,000 प्लस 800 इंटू एक्स,
ठीक है। अब ये x जो है ये बदलते जाओ, टोटल कॉस्ट बदलती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना? चलो अच्छी बात है, समझ आ गई है तो लिखो अब इधर सोल्यूशन। समेत सवाल हैं लेकिन सोल्यूशन तो पता है आपको, हराम है पहले देखने। तो 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, बस 19वें में वो मसला है, 19वें में वो मसला है जो मैंने आपको बताया था, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में चेंज आना, वो मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, तो 16 17 18 और नहीं 14 15 16 17 18, हर सवाल 2 मिनट का है। इससे ज़्यादा लगाओगे तो आप मतलब सही नहीं कर रहे। चेक कर लो 14वां सवाल, बल्कि अब टाइम ख़त्म हो गया, चेक खुद ही करना घर जाके, हैं छोटे छोटे सवाल बिल्कुल। ठीक है, तो 14 15 16 17 18 फी सवाल 3 मिनट लगा लो। ठीक है, तो 15 मिनट का ये होमवर्क है, टाइमर लगा लेना टोटल 15 मिनट, इससे ज़्यादा ना लगे, मोबाइल दूर रख के करोगे हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आपने 19वें को छोड़ देना है और 20वां सवाल आपने ट्राई करना है। 20वां सवाल क्या है, 7वीं 8वीं जमात से जो पढ़ते आ रहे हो वही है, ट्राई करना, मैंने सारा खुद करवाना है, थोड़ा थोड़ा करके करवाऊँ इकट्ठा करवाऊँ मेरी मर्जी। ठीक है, तो 14 15 16 17 18 और 20 पे आप बेशक 20 मिनट लगा लें, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।